बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था जहां अंधकार और भय का शासन था। उस गांव में हर रात एक राक्षस का आतंक फैला रहता था। गांव के लोग डर से अपने घरों में बंद रहते और सूरज ढलते ही दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद कर लेते थे। उस राक्षस का नाम नरकासुर था। नरकासुर की शक्ति इतनी थी कि वह किसी भी गांव वाले को आसानी से मार सकता था। लोग उसके नाम से ही कांप उठते थे। हर साल दीपावली के समय नरकासुर अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए गांव की एक कुंवारी कन्या का बलिदान लेता था। उसकी यह प्रथा गांव वालों के दिलों में खौफ पैदा कर देती थी। लोग समझ नहीं पाते थे कि कैसे इस राक्षस से छुटकारा पाया जाए। रूप और आंतरिक सुंदरता का महत्व। गांव में एक साधारण सी लड़की रहती थी जिसका नाम था रूपवती। वह गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, लेकिन उसकी सुंदरता केवल बाहरी नहीं थी, उसकी आत्मा भी उतनी ही पवित्र और उज्जवल थी। रूपवती हर साल काली चौदस के दिन एक विशेष अनुष्ठान करती थी। वह मानती थी कि इस दिन की पूजा करने से न केवल बाहरी सुंदरता बढ़ती है, बल्कि आंतरिक शुद्धता भी प्राप्त होती है। रूपवती के माता-पिता हर साल डरते थे कि कहीं नरकासुर उसकी सुंदरता को देखकर उसे अगला बलिदान न बना ले। लेकिन रूपवती डरती नहीं थी। उसे विश्वास था कि एक दिन उसकी आंतरिक शक्ति ही उसे और गांव को नरकासुर से मुक्ति दिलाएगी। भगवान कृष्ण का आगमन। गांव वालों के दुख और भय की कहानी आकाश तक पहुंची। भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण ने यह सुना और उन्होंने नरकासुर का अंत करने का संकल्प लिया। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि केवल बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति और धैर्य से ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। कृष्ण रूपवती के सपनों में आए और उसे बताया कि उसका आत्मविश्वास और आंतरिक सुंदरता ही नरकासुर को पराजित करने की कुंजी है। उन्होंने उसे एक अनुष्ठान करने के लिए कहा, जिसमें वह मिट्टी के दीपक जलाकर अपने भीतर की रोशनी को प्रकट करेगी। इसके साथ ही उसे स्नान कर शरीर को शुद्ध करना होगा, जिससे उसकी आंतरिक शक्ति जागृत हो सके। रूप चौदस की पूजा। रूपवती ने काली चौदस के दिन प्रातः स्नान किया और अपने घर के आंगन में मिट्टी के दीपक जलाए। उसने दीपक के माध्यम से अपनी आंतरिक शक्ति और विश्वास को जगाया। यह अनुष्ठान केवल उसके सौंदर्य को ही नहीं, बल्कि उसके आत्मविश्वास और साहस को भी प्रकट कर रहा था। उसी रात नरकासुर फिर से गांव में आया, लेकिन इस बार रूपवती उसके सामने खड़ी थी। उसका आत्मविश्वास और भीतर की शक्ति नरकासुर के घमंड को चुनौती दे रही थी। जैसे ही वह राक्षस उस पर हमला करने की कोशिश करता, उसके भीतर की रोशनी इतनी प्रखर हो गई कि नरकासुर की शक्ति धीमी पड़ने लगी। नरकासुर का अंत। तभी भगवान कृष्ण प्रकट हुए और नरकासुर पर आक्रमण किया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि कृष्ण ने कहा, यह युद्ध केवल बाहरी नहीं, आंतरिक है। उन्होंने रूपवती को आदेश दिया कि वह अपने भीतर की शुद्धता को और प्रकट करे। रूपवती ने कृष्ण के आदेश का पालन करते हुए और ध्यान किया। उसकी आंतरिक शक्ति ने नरकासुर को कमजोर कर दिया और अंततः कृष्ण ने उसका वध कर दिया। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने न केवल नरकासुर से छुटकारा पाया, बल्कि यह भी समझा कि असली सुंदरता और शक्ति बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती है। रूपवती की इस जीत ने पूरे गांव को यह सिखाया कि आत्मविश्वास और आंतरिक शुद्धता से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती।